तो क्या तुसां शॉपिंग नहीं करनी, कपड़े शपड़े नहीं लैने, जुत्तियां नहीं लैनियां साड़ियाँ। हुण बाप नूं तनख्वाह मिलनी सी तो बाप ने फिर उस हिसाब नाल चलना सी ना जी। ज़रा दर्दे दिल नाल गल सुने। उन्हें अपनी बेटी नूं सीने नाल ला के उन्हें कहा धीए अजे 5 दिन बाकी ने वड्डी ईद नूं ते इंशाअल्लाह चांद रात नूं या आखिरी रात नूं असीं जिहड़ा ना कपड़े लैवांगे तुहाडे भी और सारियां दे कपड़े घर वालियां दे वो आ जाणगे। बेटी ने कहा ठीक है बाबा जी कोई गल नहीं, अजे कुछ दिन बाकी ने। बाप तसल्ली दे के ना अपनी धी नूं इमाम मस्जिद तसल्ली दे के तो नज़रां झुका के अजान हो गई तो मस्जिद की तरफ चला गया। मस्जिद जाके नमाज पढ़ाई, लेकिन साढ़े पिछे नमाज पढ़ने वाले भी एडे बेहिस होंदे ने भी उन्होंने कोई पता नहीं होंदा भी इहदी भी कोई ज़रूरीयत है कि कोई नहीं। वो सिर्फ तरावियाँ पिछे पढ़ियाँ तो नमाज पढ़ी तो आख्या जी ठीक है जी इमाम मस्जिद का काम मुक गया तो असी महल्ले के चौधरी हैं। उन्हें कहा धीए जी 5 दिन बाकी ने तो कपड़े आ जाएंगे। बेटी ने कहा ठीक है। दिन गुजरते जा रहे, हुण पैसे होने सन तो कपड़े होने सन। किहड़ा कोई कारोबारी बंदा सी या तजारत करदा सी, नमाज ही पढ़ानी, मस्जिद का इमाम सी छोटा जिहा। आखिरी दिन आ गया तो कपड़े आए कोई ना। हुण वो मौलवी साहब जिहड़े सन इमाम मस्जिद वो शर्मिंदा हो गए तो घर गए भी मैं किहड़ा जवाब देंगा अपनी धीआं नूं भी मैं तुहाडे कपड़े भी नहीं लिया सकिया ईद दे वरे दिन भी। तुहानूं पता बच्चे तो फिर बच्चे होंदे ना, वो तो नहीं वेंदे भी बाप साडा की करदा की नहीं करदा। उन्हां दे हर चीज़ चाहीदी हुंदी है, उन्हां हर चीज़ की फरमाइश करनी हुंदी। वो विचों बड़ा शर्मिंदा सी कि मैं क्यों नहीं इन्हां दे कपड़े लिया सकिया। ईद भी नेड़े आ गई है, सिर ते आ गए, सुबह ईद का दिन। इमाम मस्जिद घर गया, जाके बैठा तो हुण बेटियां ने पहले ही लिस्ट बनाई हुई सी कि मेरियां चूड़ियां भी होणियां ने, मेरी जुत्ती भी चाहिदी है, मैनू कपड़े भी चाहिए ने, मैनू फलानी चीज़ वेख्या ना घर बच्चों ने लिस्ट बना के रखी होंदी बाप वास्ते कि मैनू ये चीज़ जिहड़ी है ना मैनू चाहिदी शाद जनाब ईद वास्ते। बाप अंदरों टुट गया सी कि जिन्होंने मैं नमाज़ां पे पढ़ाना उन्होंने मेरा एहसास ही कोई नहीं, उन्होंने मेरे बच्चों का भी एहसास कोई नहीं, सिर्फ सुखियां नमाज़ें पीछे पढ़ी जाते पे। अच्छा जी, वो जो घर गया ना तो वड्डी धी ने ना लिस्ट बनाई हुई सी सारिया चीज़ों की। बाप आके बैठा चारपाई ते जुत्ती उतारी तो नज़रां झुकियां हुई सन, विचों जिहड़ा ना शर्मिंदा सी, अफसोस पे करदा सी। ते जिहड़ी मां सी ना, मां नूं तो पता सी भी मेरे खावन दे हालात की ने है। बीवी ने तो पता होंदा है, समझदार बीवी होवे जिन्होंने पता हो मेरे खावन दे हालात की चलते पे। वो ये ना बच्चों ने भी आके तुसीं तुन के रखो अब्बे नूं, वेखी तकी जाएगी। वो बुढ़ियां नहीं होंदियां, वो बेहया बेगैरत होंदियां जिहड़ियां खावंद नूं आके ठीक है जी इहनूं तुसीं लई जा चीज़ां, बड़ा पैसा इहदे कोल। वो औरत बड़ी नेक सी जी, उन्होंने पता सी कि मेरे खावंद कोल पैसे कोई नहीं। उन्हें प्याज लिया के ना चीरने शुरू कर दिते ते नाले उतों रोवे भी। कोई मैनू पुछेगा तो मैं आखांगी प्याज भी चीरनी है तो मेरे अथरू पे आउंदे ने, फिर पता भी ना लगे किसी नूं, ये राज अफशां भी ना होवे। हुण मौलवी साहब बैठे ने, उन्होंने पता सी बच्चियां ने मेरे कोल होना, उन्हें आके डिमांड करनी है भी कपड़े साढ़े नहीं आए अज आखिरी रात है। बड़ा शर्मिंदा अखां झुकाइयां होईयां। जिहड़ी वड्डी बेटी सी ना जी, उन्हें भी एक लिस्ट पढ़ी तो छोटी ने भी पढ़ी। उन्हें जो अपने बाप का चेहरा वेख्या ना भी साडा अब्बा परेशान है, बाप साडा, धीआं फिर धीआं होंदियां ना जी, भी लगता है कोई बंदोबस्त नहीं हो सकिया। तो वो ये सोच के गया सी कि चलो मैं कोई तसल्ली देंगा, कोई दलील देंगा अपनी धीआं नूं, लेकिन धीआं बड़ियां सियाणियां सन। उन्होंने जिहड़ी लिस्ट बनाई सी ना जी, उन्हें वो लिस्ट जिहड़ी ना चटाई दे थले रख छड़ी ते 2 भी धीआं बाप दे कोल टुर गईयां ते कहन लगियां अबू जी असी कल दियां पियां सोचनियां सां कि वड्डी ईद ते कुरबानी हुंदी है तो कुरबानी वाले दिन तो नहीं ना कपड़े पाई दे। अवे कुरबानी वाले दिन वड्डी ईद चलो छोटी ईद तो कपड़े पा ले, वड्डी ईद तो कुरबानी शुरबानी होंदी है तो सानू तुसीं दस्सिया सी चाचू रा ने जिहड़ा ना वो कुरबानी करनी है तो चलो कोई गल नहीं असी कपड़े नहीं पावांगे, जिथे तुसीं कुरबानी करोगे तो असी उत्थे ही तुहाडे कोल आ जावांगे तो साडा दिन तो उत्थे गुजर जाना कुरबानी वेंदे गोश्त बनांदियां। तो तुसीं टेंशन ना लवो, साडे कपड़ियां दी पिछली ते जिहड़े कपड़े आए सन ना जी अबू जी असी वो पा लवांगे। तो थोड़ी देर तो बाद वड्डी भैन ना थोड़े जे पैसे 50 दे 100 दे जमा करके ना ते बाप दी झोली च आके रख के कहंदी अबू जी
ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਯੂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਰੋਇਆ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਰੋਈਆਂ ਇਸ ਬੇਹੱਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਸਾੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਰੋ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੀਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ कहना कि वो तो रोज़े भी कोई कबूल नहीं, तो पिछे नमाज़ा भी पढ़िया कोई कबूल नहीं, अगर तुम्हें एहसास ही नहीं, सब नाल वड्डी इबादत ही एहसास है। तो जे तुहानूं अगे खलोना 30 दिन उहदे पिछे खलोना तुसां, तो तुहानूं उहदा भी एहसास नहीं। तुसीं पिंडां थावां टुर जाओ ना, मैं आम गल पे करना, पिंडां थावां टुर जो, कसम खुदा दे असीं जाने हर मस्जिद जाने, जिथे भी जाओ उत्थे इमाम मस्जिद जिहड़ा वो दुखी हुंदे ने, सानूं सुणांदे जी महीने दे सानूं 20-20 रुपये इकट्ठे करके सानूं तनख्वाह दिंदे ने, 50-50 रुपये 100 रुपया पिंड चों महल्ले चों इकट्ठियां करके, सानूं वो भी एक महीने पूरे होंदे ने ते दूसरे महीने पूरे नहीं होंदे। लेकिन एहसास बड़ी वड्डी चीज़ है। मैं उन्हां लोकां वास्ते आवाज़ उठा रहा कि यार जिन्हां दे पिछे तुसीं खलोंदे हो, अपनी गल नहीं, उन्हां लोकां दी गल है कि जिन्हां नूं जनाबे वाला 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह दे के ते तुसीं बड़े आकड़दे हो जी असीं तनख्वाह नहीं देंदे, तुहानूं की तनख्वाह देंदे पे तुसीं? मैं 15,000 रुपये च कोई मुलाजम रख के विखा भला रहिंदा तेरे को, तो उन्हें 5 वक्त नमाज भी पढ़ानी, बच्चे भी पढ़ाने, तरावियाँ पढ़ानियाँ, सारा कुछ, तो अजे भी 15-20 हज़ार ते ही हो, वो अजे भी उत्थे ही है। सारियां लोगों दी तनख्वाहां वध गईयां ने, इमाम मस्जिद की तनख्वाह वधी, क्योंकि ओहदा तो कोई टेंशन ही नहीं ना, ओहदा किहड़ा कोई खर्चा है, उन्हें किहड़ा कोई ब्याह शादी ते कोई फौतगी ते जाना है, या ओहदा किहड़ा कोई औलाद है, ओहदे इंज ही बस। अगले दिन असीं एक मस्जिद च गए गुजरात वाली साइड तो, कहंदा मैनूं 20 साल हो चले ने मस्जिद, किन्ने 20 साल हो चले ने, मेरी तनख्वाह अज भी 14,000 रुपया है। लो हुण सुनो, 20 साल एक अरसा हुंदा, बच्चा जम के जवान हो जाता, विआह हो जाता, 20 साल अरसा हो गया, तनख्वाह अजे भी 14,000 रुपया। और वेखो ना, एहसास कोई नहीं, हमदर्दी कोई नहीं, किसी का पता ही नहीं। ਉਹਨੂੰ पता है वो जिहदियां ਧੀਆਂ ने, जिहदे पुत्र ने, उन्हें किवें गुजारा करना है। अपने पुत्र का असीं 1000 रुपये का जिहड़ी चीज़ असीं 5000 दी लैने, लैने कि नहीं लैंदे, कि महंगी चीज़ मेरा पुत्र पावे। लेकिन इन्हां माड़ियां बंदियां दा ध्यान रखो, जिहड़े माड़े सफेद पोश ने, जिहड़े किसी अगे तली नहीं करनी। जिस इमाम मस्जिद किसी नूं कहना नहीं यार मैनूं 10,000 रुपया दे, मैं कपड़े लियाने, उन्हें अपनी इज्जत प्यारी है, उन्हें अपनी इज्जत च छुपया होया है, अपनी इज्जत की चादर च छुपया हो किसी के सामने, वो कहना ठीक है शुक्र है अल्लाह दा, अल्लाह दिंदा पे। और वो लोग अज जिहड़े मुआशरे दे राहबर ने, मोहसन ने, अज वो भी जनाबे वाला इन्नी इन्नी तनख्वाह ते लोगों दी गल्लां वखरियां, अगू गल्लां वखरियां सुनाणियां। मैं उन्हां लोगों की गल करना, अल्लाह दा मेरे ते बड़ा एहसान है। मैं तो दुआ की थी कि मैं जो किसी मौलवी, किसी नमाजी के सामने, किसी बंदे सामने तली करा, उस तो पहला मैनूं मौत आई है कि मैं किसी को मंगा कोई 1 रुपया। लेकिन उन्होंने बंदों का ख्याल रखो यार, जेडे माड़े इमाम मस्जिद ने, उन्होंने सारा साल कई साल हो गए ने मस्जिदां कुर्बानियां देंदियां, एक जगह तो सारी सारी जिंदगी कट छड़ी है। लेकिन की मिले उन्हें, सिला की मिले 14,000 रुपया, सिला की मिले 10,000 रुपया, सिला की मिले 20,000 रुपया। इन्हां लोगों की कदर करो जेडे लोग वाकई हकदार ने। अगली बात सुन,